क्या आप बिलीव कर पाओगे कि दुनिया का सबसे बड़ा टेक जीनियस एक वक्त पर नंगे पैर सिर मुंडवाए भारत की गलियों में एक सन्यासी की तरह घूमा करता था। हम सब एप्पल और आईफोन के बारे में जानते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि स्टीव जॉब्स की असली पावर उनके दिमाग में नहीं, बल्कि उनके स्ट्रगल्स में छुपी थी। एक ऐसा लड़का जिसकी शुरुआत ही एक सवाल से हुई थी। उन्हें एक ऐसे परिवार ने अडॉप्ट किया जिनके पास उन्हें कॉलेज तक भेजने के पैसे नहीं थे। वो लड़का अपने दोस्तों के साथ फर्श पर सोया करता था और हर संडे को मुफ्त का खाना खाने के लिए 11 किलोमीटर दूर हरे कृष्णा मंदिर जाया करता था। है ना इंटरेस्टिंग? लेकिन फिर उनकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब बदल दिया। जब वो सब कुछ छोड़कर कैंची धाम पहुंचे, नीम करोली बाबा से मिलने। हालांकि तब तक बाबा जा चुके थे, पर वहां जाकर उन्हें जो सुकून और विजन मिला, उसी ने आगे चलकर एप्पल की नींव रखी। एप्पल की सक्सेस के बाद स्टीव जॉब्स का डाउनफॉल और भी दर्दनाक था। स्टीव जॉब्स की लाइफ कभी भी सीधी लकीर नहीं थी, वो एक रोलर कोस्टर राइड जैसी थी। तो चलिए देखते हैं साल दर साल उन्होंने कैसे अपनी दुनिया बदली। 1972, द कॉलेज ड्रॉप आउट। स्टीव ने पोर्टलैंड के रीड कॉलेज में एडमिशन तो लिया, पर सिर्फ 6 महीनों के अंदर ही उन्हें ये समझ आ गया कि उनके माँ बाप की पूरी जिंदगी की कमाई उन्हें बोरिंग क्लासेस में नहीं वेस्ट करनी। उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन वो कैंपस में ही रुके रहे। अगले 18 महीनों में उन्होंने अपनी स्किल्स पर काम किया। उन्होंने उन चीज़ों को सीखने में टाइम दिया जिनमें उन्हें इंटरेस्ट था, जैसे कि कैलीग्राफी। 1974, द इंडिया ट्रिप। ये वो साल है जब स्टीव जॉब्स इंडिया आए। वो अपने दिमाग में चल रही उलझनों का जवाब ढूंढने नीम करोली बाबा के पास जाना चाहते थे। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि बाबा का देहांत हो चुका है। पर वहाँ मिलने वाली ज़ेन फिलॉसफी एंड सिंप्लिसिटी ने उन्हें एक बहुत बड़ा लेसन सिखाया, दैट लेस इज मोर। वही सिंप्लिसिटी आगे चलकर एप्पल के प्रोडक्ट का डीएनए बनी। नाउ 1976, द गैरेज बर्थ। सिर्फ 21 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्त स्टीव वॉजनाइक के साथ अपने पिता के गैरेज में एप्पल कंप्यूटर शुरू किया। इनका पहला प्रोडक्ट था एप्पल वन। इनका आइडिया बड़ा ही सिंपल था। कंप्यूटर सिर्फ बड़ी कंपनीज के लिए नहीं, बल्कि हर आम इंसान के टेबल पर होनी चाहिए। नाउ 1985, द बिग डाउनफॉल। ये सबसे बड़ा शॉकिंग ईयर था। एप्पल एक $2 बिलियन की कंपनी बन चुकी थी, लेकिन मैनेजमेंट के साथ झगड़ों की वजह से स्टीव जॉब्स को उनकी ही बनाई कंपनी से फायर कर दिया गया। 30 साल की उम्र में वो रोड पर आ गए थे। उन्होंने हार नहीं मानी और दो नई कंपनीज शुरू की, नेक्स्ट एंड पिक्सर। 1997, द ग्रेट कमबैक। 12 साल बाद एप्पल बर्बाद होने की कगार पर थी। तब एप्पल ने स्टीव जॉब्स की कंपनी नेक्स्ट को खरीदा और स्टीव की एप्पल में हीरोइक एंट्री हुई। उन्होंने आते ही बेकार के सारे प्रोडक्ट्स बंद किए और आई मैक लॉन्च किया। यहाँ से एप्पल का सुनहरा दौर शुरू हुआ। स्टीव जॉब्स का एप्पल बनाने का मकसद सिर्फ पैसा नहीं था। उनका मानना था कि टेक्नोलॉजी और आर्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उनकी इंस्पिरेशन थी सिंप्लीफिकेशन। वो कहते थे कि इंसान को मशीन के हिसाब से नहीं बदलना चाहिए, मशीन को इंसान के हिसाब से इतना आसान हो जाना चाहिए कि एक बच्चा भी उसे चला सके। लेकिन फ्रेंड्स, इतनी बड़ी कामयाबी के बीच उन्हें पता चला कि उनके पास वक्त बहुत कम रह गया है। उन्हें एक लाइलाज कैंसर डिटेक्ट हुआ। जून 2005 का ईयर था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का हॉल हजारों स्टूडेंट से भरा हुआ था जो अपनी डिग्री लेने आए थे। सब खुश थे, लेकिन स्टेज पर स्टीव जॉब्स आए तो पूरा हॉल सन्न रह गया। ये वो वक्त था जब स्टीव जॉब्स को पता चल चुका था कि उन्हें एक बहुत रेयर किस्म का कैंसर है। डॉक्टर्स ने उन्हें कह दिया था कि उनके पास वक्त कम है। इसलिए ये कोई आम स्पीच नहीं थी। ये एक ऐसे इंसान का फाइनल मैसेज था जिसने मौत को बहुत करीब से देख लिया था। उन्होंने वहाँ कोई बड़ी-बड़ी बातें नहीं की। उन्होंने कहा, मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी की सिर्फ 3 कहानियाँ सुनाऊँगा। बस 3 कहानियाँ, और कुछ नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनकी पहली कहानी से, जिसे वो कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। स्टीव जॉब्स ने बताया कि उनकी ज़िंदगी की शुरुआत एक बहुत बड़े रिस्क से हुई थी। उन्होंने 6 महीने में कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके पेरेंट्स की पूरी ज़िंदगी की कमाई उन पर वेस्ट हो रही है। कॉलेज छोड़ने के बाद वो कैंपस में ही रुके रहे। क्यों? ताकि वो वही चीज़ें सीख सकें जिनमें उनका इंटरेस्ट था। उन्होंने एक कैलीग्राफी की क्लास ज्वाइन की।
उस वक्त उनके दोस्तों ने उनका बहुत मजाक बनाया। तब स्टीव के पास उनके मजाक का कोई जवाब नहीं था। बट ठीक 10 साल बाद जब स्टीव जॉब्स पहला कंप्यूटर डिज़ाइन कर रहे थे, तो उन्हें अचानक वो कैलीग्राफी क्लास याद आई। उन्होंने वही सारी टेक्निक्स मैक में डाल दी और वही वजह थी कि दुनिया में पहली बार किसी कंप्यूटर में इतनी सुंदर फ़ॉन्ट्स दिखे थे। अगर स्टीव ने वो क्लास ना ली होती, तो आज आपके विंडो और मैक इतने सुंदर नहीं दिखते। स्टीव के अकॉर्डिंग जब आपका बुरा वक्त चल रहा होता है, तब आप कोई भी फैसला ले लो, वो लोगों को गलत लगता है। तब आपको समझ में नहीं आता कि आप सही हो या गलत। बट आफ्टर सम टाइम और मे बी सम ईयर, जब आप पीछे मुड़कर देखोगे, तब आपको समझ आएगा कि उस दिन वो प्रॉब्लम आना क्यों ज़रूरी थी। आप आगे देखते हुए अपने लाइफ के डॉट्स नहीं कनेक्ट कर सकते। आप सिर्फ पीछे मुड़कर देखोगे, तब भी आप उन्हें जोड़ सकते हो। सो ट्रस्ट द प्रोसेस। आज जो आपको तकलीफ हो रही है, वो फ्यूचर में किसी बड़ी सक्सेस का रास्ता बनेगी। चाहे आप उसे किस्मत कहो, कर्मा कहो या सबकॉन्शियस माइंड की पावर। अपने दिल की आवाज़ पर भरोसा करो। अब आते हैं स्टीव जॉब्स की ज़िंदगी के उस मोड़ पर जहां उन्हें एक बहुत बड़ा धोखा मिला। ये कहानी उन लोगों के लिए है जिन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी में हार मान लिया है, या जिन्हें ये लगने लगा है कि अब बस सब खत्म हो चुका है। सेकेंड स्टोरी इज लव एंड लॉस। पहली कहानी उम्मीद की थी, पर ये दूसरी कहानी हकीकत की है। स्टीव जॉब्स ने बताया कि वो बहुत खुशकिस्मत थे कि उन्हें वो काम मिल गया जिसे वो दिल से प्यार करते थे। सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने अपने गैरेज में एप्पल शुरू किया और 30 साल की उम्र तक आते आते उसे $2 बिलियन की कंपनी बना दिया। लेकिन तब वो हुआ जो एक बुरे सपने जैसा था। मैनेजमेंट के साथ झगड़ों की वजह से एप्पल के बोर्ड ने स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया। जरा सोचिए, जिस कंपनी को आपने अपने खून पसीने से सींचा, अपनी पूरी जिंदगी दे दी, जिसने आपको आइडेंटिटी दी, उसी ने आपको बाहर निकाल दिया। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि वो पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद खत्म हो चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ स्टीव ने एक बहुत बड़ा सीक्रेट सीखा। उन्होंने देखा कि एप्पल से निकलना उनकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। क्यों? क्योंकि कामयाबी का बोझ और ईगो उनके सर पर था। वो कुछ वक्त के लिए गायब हो गए और दोबारा उन्होंने सब जीरो से शुरू करने का सोचा। इस फ्री वक्त में उन्होंने 2 कंपनी शुरू की, नेक्स्ट एंड पिक्सर। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई और आज वो दुनिया का सबसे बड़ा एनिमेशन स्टूडियो है। और फिर एक मिरेकल हुआ। एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और स्टीव की एप्पल में दोबारा वापसी हुई। स्टीव जॉब्स कहते हैं, कभी कभी जिंदगी आपके सर पर ईंट से वार करती है, पर आप अपना विश्वास मत खोना। उनका मानना था कि उन्हें इतनी बड़ी तकलीफ इसीलिए मिली क्योंकि उन्हें दोबारा शून्य यानी कि ज़ीरो पर आना ज़रूरी था। तो अगर आपका दिल किसी काम में लगता है, तो डरो मत, रास्ते अपने आप खुलेंगे। अगर आपने अभी तक वो काम नहीं ढूंढा है जिसे आप प्यार करते हो, तो ढूंढते रहो। डोंट सेटल। जब आपको वो मिल जाएगा, आपका दिल अपने आप आपको बता देगा। क्योंकि जब आप अपने काम से प्यार करते हो, तब हर हार एक नई शुरुआत बन जाती है। तो अब आते हैं उस कहानी पर जिसने स्टैनफोर्ड के उस हॉल में बैठे हर एक शख्स की आंखों को नम कर दिया था। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो डर में जीते हैं और लोगों की परवाह करते रहते हैं। सो स्टोरी नंबर 3 इज डेथ। उनके अकॉर्डिंग मौत जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेंशन है। ये तीसरी कहानी स्टीव ने तब सुनाई थी जब उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उन्होंने मौत को इतने करीब से देख लिया था कि उनका जिंदगी को देखने का नजरिया बदल चुका था। स्टीव ने बताया कि जब वो 17 साल के थे, तब उन्होंने एक कोट पढ़ा था, अगर आप हर दिन को ऐसे जियो जैसे कि वो आपका आखिरी दिन है, तो एक दिन आप बहुत सही होगे। ये बात उनके दिमाग में घर कर चुकी थी और पिछले 33 सालों से स्टीव ने हर रोज मिरर के सामने खड़े होकर खुद को सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता, तो मैं क्या वही कर रहा होता जो मैं आज करने वाला हूँ। जब भी उनका जवाब लगातार कई दिनों तक नहीं आता, तब वो समझ जाते थे कि अब कुछ बदलने का वक्त आ गया है। स्टीव जॉब्स ने जाते जाते एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, ये याद रखना कि मैं एक दिन मरने वाला हूँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वेपन है। क्यों? क्योंकि जब मौत सामने खड़ी होती है ना, तब सारा घमंड, फेल होने का डर, शर्म और लोगों की परवाह, ये सब एक पल में गायब हो जाता है। सिर्फ वही बचता है जो सच में ज़रूरी है।
तो मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौत ही उन पुरानी चीज़ों को हटाती है ताकि नए लोग और नए आइडियाज़ आ सकें। ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा इन्वेंशन है। और उनका फाइनल मैसेज था, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। स्टीव ने स्टूडेंट्स की आंखों में आंखें डालकर कहा, आपका वक्त लिमिटेड है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर वेस्ट मत करो। दूसरों की राय और ओपिनियन के शोर में अपने अंदर की आवाज़ को मत दबने दो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, अपने दिल की और अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की हिम्मत रखो, क्योंकि उन्हें पहले से पता होता है कि आप सच में क्या बनना चाहते हो। सो फ्रेंड्स, ये थी एक रिजेक्टेड बच्चे से लेकर एप्पल के किंग बनने तक की जर्नी। स्टीव जॉब्स आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी ये स्पीच आज भी हमें बताती है कि ज़िंदगी में कभी भी गिव अप मत करना। अगर आज आपका वक्त बुरा चल रहा है तो याद रखना, फ्यूचर में डॉट्स कनेक्ट ज़रूर होंगे। बस अपने काम से प्यार करो। यकीन मानिए, लाइफ में कभी भी मिरेकल हो सकता है। बस अपनी होप मत खोना। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ है तो कमेंट में लिखिए, आई विल नेवर गिव अप। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश।